Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा जो 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ाया था, तो उसमें से जो आपका पहला लेसन था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उस पहले लेसन से हमने टोटल जो आपकी थ्योरी थी, जितने भी डेरिवेशन थे वो हमने करा दिया था। आज से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल पार्ट। तो दोस्तों मैं न्यूमेरिकल पार्ट जो आपके हैं ये कुमार मित्तल की बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी कुमार मित्तल की बुक है उससे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आपका पहला न्यूमेरिकल है, देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है। तो आपका पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निर् आवेश है। जैसा कि सामने दिख रहा है आपको, लिखा है क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निर् आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। कह रहा अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये भी कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आपका दृढ़ आवेश होता है। तो जाएगा माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अब देखिए अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉनों पर आवेश जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर, प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। बट क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है, आपका जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है। तो हो जाएगा प्रोटॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब कह रहा अल्फा कण में कितना आवेश है, तो लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश हमको निकालना है। तो अल्फा कण पर आवेश निकालना है तो लिखेंगे अल्फा कण में 2 प्रोटॉन, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो लिखेंगे अतः अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, बराबर अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉनों के दुगने के बराबर होगा। तो 2 × प्रोटॉनों पर आवेश, 2 × प्रोटॉनों पर आवेश हो जाएगा। तो बराबर 2 × अब प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसकी जब पूरा करेंगे तो हो जाएगा 16 × 32 3.2 और गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, यही आपका हो जाएगा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। ठीक, तो आपका अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। देख लेना, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे देख लो। ठीक, तो अल्फा कण पर ये आवेश हो गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, न्यूमेरिकल पार्ट का पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि एक चालक पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। जो चालक है उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो लिखेंगे क्या, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश Q बराबर माइनस का 1 कूलाम, माइनस का 1 कूलाम। क्यों ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का मतलब होगा 1 कूलाम माइनस का। और जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब पूछ रहा है, जब इलेक्ट्रॉनों के ना कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, तो जाएगा माइनस का 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक, अब कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब निकालना है n। क्या निकालना है, n निकालना है। आपको पता है कि Q बराबर होता है Ne, Q बराबर Ne होता है। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, n निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो n बराबर Q का मान कितना दिया है, माइनस का 1 अपान E का मान दिया गया है, ये आपका E हो गया। E का मान दिया माइनस का 1.6 और पूरे 10 की पावर -19, माइनस से माइनस कर जाएगा, आपका n बराबर आ गया 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 पर जाएगा, तो n बराबर हो गया 10/16 गुणे 10 की घात -19। क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 बढ़ जाएगा 0। ठीक, कितना वाला करेगा, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 नहीं, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा। 100 में 96 गया तो बचा आपका 4 हो गया, पॉइंट लगा है, 4 आगे 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 40। अब 16 का हम लोग गुणा करेंगे तो 40 में कितने वाला गया, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 8 40, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 16 पंचे 80। तो n बराबर हो जाएगा 0.625 और बुरे 10 की घात नीचे है 19, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 0.625 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 19 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक, ये आपका आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक चालक पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक चालक पर 2.4, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है। उसमें था ऋण आवेश इस वाले में,
अब कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो अब इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ये आंसर जो बोर्ड पर लिखा रहे हैं। अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनावेश है। मतलब चालक पर आवेश, चालक पर आवेश दिया गया है, आवेश। तो चालक पर आवेश आपका Q बराबर दिया गया है, धनावेश है मतलब प्लस का, और कितना दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम, ठीक। धनावेश दिया गया है मतलब आपका है प्लस में। अब कह रहा है कि सामान्य अवस्था से इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है माइनस का, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है तो माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब कह कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा n बराबर हमको निकालना है। आपको पता है कि Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा Q अपान E। n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान E। तो n बराबर Q का मान दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, और E का मान आपको पता ही है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, माइनस हो जाएगा 24/16 और गुणे 10 की घात माइनस 18, और ये 10 की घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19, ठीक। आगे देखिए, तो n बराबर हो जाएगा माइनस का, अब देखिए 24/16 लिखा है, 24/16 गुणे 10 की घात 18 है 19 से, 19 से 18 का कितना बचा? 1 बचा, वो भी प्लस का। तो क्या करेंगे, यहां से देखो 16 से हम काटेंगे, 16 से कटेगा, 16 करना 16 करना 16 में कितना हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 16 8 24 हो जाएगा, हो गया 8, पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ गया, तो 8 के आगे 0 बढ़ गया, हो गया 80, और 16 पंचे 80। तो n बराबर आ गया माइनस का 1.5 गुणे 10, तो n बराबर माइनस का 15 150 आ गया आपका 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। देखिए अतः आवेश बोल रहा है, तो आवेश आपका कैसा होगा? ऋण होगा। ऋण होगा मतलब माइनस ये दर्शा रहा है कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि किसी वस्तु को, जैसा लिखा है सामने क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा भी है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की या कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। मतलब कि वस्तु को अगर 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम धनावेशित किया जाए तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, हमको ये ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए,
क्या है? तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब वस्तु पर आवेश कितना है, वस्तु पर आवेश दिया है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है। तो n निकालना है, हम लगा देंगे Q = Ne, Q = Ne लगा देंगे तो आपका n = हो जाएगा Q/E। E कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो n = हो जाएगा Q/E। n = Q, ये आपका Q है, ये आपका E है। Q मतलब आपका आवेश दिया गया, आवेश कितना दिया गया है, 4.8 × 10⁻⁻19 अपॉन ये दिया है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19, -19 ये कट जाएगा आपका, 16 48 हो जाएगा, तो n आ गया आपका -3। तो माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3। अगर प्लस में आता तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते, लेकिन यहाँ माइनस में लेंगे, अतः 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7 n 14 नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सेवन एन 14 में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मतलब 7 n 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या नहीं, सॉरी 7 n 14 नाभिक में, 7 n 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। 7 14 कूलाम में आवेश की गणना, आवेश की गणना करना है, गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए क्वेश्चन सामने लिखा है। तो क्या कह रहा है कि इसमें आवेश की गणना करना है, तो आवेश की गणना हम क्या करेंगे, आपको पता है 7 n 14 जो दिया गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 7 प्रोटॉन। नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या जो दी गई है 7 प्रोटॉन है। लिख देंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो कि इसमें आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7। तो कह रहा आवेश की गणना कीजिए, तो लिख देंगे अतः आवेश, आवेश बराबर 7 गुणे प्रोटॉनों का आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश।
तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है आपको पता है, ये 7 गुणे प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 16 सती 112। कितने बार पॉइंट लगा है, एक के बाद हो जाएगा 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। यही आपका आंसर है। ठीक, तो नाभिक में कूलम में आवेशों की संख्या हो जाएगी 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम हो जाएगी। वो भी कैसा होगा आपका प्लस में होगा, क्योंकि प्रोटॉनों पर कितना आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर, क्वेश्चन हमेशा देखिए क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, आप वहां से देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान दो क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है 1500। जब 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n हमको दिया गया है, ये आपका है 1500 इलेक्ट्रॉन। कितना है 1500 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। हमको ज्ञात करना है आवेश, ये आपका ई हो गया, ये आपका ई हो गया। हमको ज्ञात करना है ई। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन किसमें है प्लस में है। और जो आपका इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, वो भी दिया माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम दिया गया है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, तो Q बराबर हो जाएगा N आपका है प्लस का 1500 और E आपका है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर हो जाएगा, इसकी करेंगे गुणा, 16 पंचे हो जाएगा। देखो पहले 2 जीरो लगा दिया, फिर 16 पंचे 80 का जीरो आ गया 8, 16 करना 16, 16 कितना हो जाएगा 24। कितने बार पॉइंट लगेगा एक के बाद, तो एक के बाद लगा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। गुणे है 10 की घात -19, तो Q बराबर हो जाएगा 24, 1 2 0 गुणे 10 की घात -19। या थोड़ा और इसको हम कर लेते हैं सही। आपका पॉइंट यहां है, ये पॉइंट उठ के यहां से यहां आ जाएगा। कितने अंक के बाद आएगा 3 अंक के बाद आएगा। जब 3 अंक के बाद आएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है इस जगह पे, यहां से ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात, तो 3 इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -13 कूलम, -13 कूलम हो जाएगा। और वो भी होगा किसमें माइनस में, तो माइनस हमको ये दर्शा रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी ऋणात्मक होगी, मतलब ऋण आवेश होगा। ले देंगे अतः प्रकृति ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या ऋण आवेश होगा। और Q बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलम। यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है क्या कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इसको, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी बोल रहा है, 500, तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 सामने लिखा है, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 500 दी गई है। क्या 500 इलेक्ट्रॉनों की है कमी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम लिख देंगे माइनस में। किस में लिख देंगे, माइनस में। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, हमको ज्ञात करना है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका दिया गया है E, ये E दिया गया है, हमको ज्ञात करना है आवेश की मात्रा G। क्यों ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या होता है, अभी तो इसके पहले क्वेश्चन लगा चुके हो, 15-16 इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, उस वही क्वेश्चन इसी प्रकार है ये भी। Q बराबर N ही लगा दिया तो Q बराबर हो गया N, N आपका है माइनस का 500 और गुणे E आपका है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 पंचे 80 हो जाएगा, आगे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। एक बार पॉइंट लगा दिया, हो गया आपका प्लस एंड गुणे 10⁻⁻19 हो गया। या Q बराबर ये पॉइंट उठ के आ जाएगा यहाँ, तो जाएगा 8.0 गुणे 10⁻2 कम हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 17 कूलम, माइनस का 17 कूलम। यही आपका आवेश होगा। और प्रकृत कैसी हो जाएगी, प्रकृत जो आपकी होगी वो प्रकृत हो जाएगी धनात्मक, या धन आवेश हो जाएगा। प्रकृत कैसी होगी, प्रकृति धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। और Q बराबर आपका हो जाएगा 8.0 गुणे 10⁻⁻17 कूलम। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। अब 8 नंबर दोस्तों मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये रहे क्वेश्चन आपके 1 से लेकर के 7 तक। इसके अगले पार्ट में आपके क्वेश्चन होंगे 8 के आगे के होंगे। हर पार्ट को मैं आधा घंटा या 40 मिनट इसी के आसपास बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो देखने में तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।